जय नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनय जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने के लिए क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सोचे सुमति परम प्रेम रे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरामो तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे तुम मुझे बहुत प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि न पहि उपज विश्वासा। देखा सो बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता गया, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता गया। और जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन का अपने बस में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे एक तनु भाई, सुनि नप बोल्यो पुनि सिर नाई। कहो नाम करे अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा कि मुझे आपने अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपना नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हेतु तही, देह न धरी बहोर। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तब मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं किया। इससे मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरज करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तब बल ते जग सजई विधाता, तब बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बनते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयो न पै सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तभी के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विरत विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर यह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महेप तापस बस भयऊं, आपन नाम कहन तब लयऊं। कह तापस नप जानो तो ही, कीन्यो कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया, और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी कहने लगा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुनो महेश यस नीति, जहाँ तह नाम न कहे नप। मोहितोई पर अति प्रीति सोई, चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी यही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जान राजा, कहे ना अपन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप अनुय महाराज सत्य के तो तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब कुछ जानता हूं, पर अपनी हानि समझ कर कहता नहीं। देख तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुनाई। उपज परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। इसलिए मैं तुम्हारे से पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गए पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न होकर इसमें संदेह न करना। है राजन, जो मन के भाव को हो वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया, और अब मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की।
कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ कर्म धर्म काम मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तन समर्जिते जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत्य हो। मेरे शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र कंटक राज्य हो। कहता पसित नप ऐसे ही होई, कारण एक कठिन सन सोऊ। कालों तो पद नाई सीसा, एक बेप्रकुल छाणी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्रह्मा कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्र ने बस करहु नरेशा, तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्रह्मा सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाले कोई नहीं है। और नरपति, यदि तुम ब्राह्मण को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। जलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिन सुन मही पाला, तोर नाश नहीं कहूँ नेहु काला। ब्रह्मा कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से राव बचन सुनितासु, नाथ न हो मोरे अविनाशु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकौ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं मस्तु कई कपटो मुनि बोला, कुटिल बहोर मिलब हमारे बुलाव निजे कर कहूँ त अमई न खोर। एवं मस्तु कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से मत कहना। कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारे सत्य मुबानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इसलिए प्रसंग को कहने से तुम्हारा बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे यथवाद जिसरापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पै मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के साप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे वो ब्रह्मा शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारा मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही न भाषा, दुज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुरु विरोध न को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, है स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध की कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेता है, पर गुरु से गुरु विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक कहीं डर पत मन मोरा, प्रभु महोदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो है हे प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करी सो। तुम तज दीन दयाल निज हितो न देखो को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके यह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ओम महादेव की जय। श्री राम जय जय राम।